आज हम एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन साथ ही बहुत ज़रूरी मौजू पर बात करने वाले हैं, आत्महत्या पर, कि इस्लामी धर्मशास्त्र में इसे कैसे देखा जाता है, ख़ास तौर पर जब बात रहमत और इंसाफ की हो। अक्सर एक सवाल मन में आता है और ये बहुत गहरा सवाल है कि अगर खुदा इतना रहम करने वाला है तो फिर आत्महत्या जैसे कदम पर, जो अक्सर बहुत ज़्यादा तकलीफ और दर्द में उठाया जाता है, उस पर इतनी सख्त सज़ा की बात क्यों कही गई है? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इसका जवाब ना कोई सीधा सादा एक नियम नहीं है। इसे समझने के लिए हमें अल्लाह के इंसाफ के 3 बुनियादी उसूलों को देखना होगा। तो चलिए एक एक करके इन सिद्धांतों में गहरे उतरते हैं। तो पहला उसूल जो सबसे अहम और बुनियादी है वो है जिंदगी की अहमियत का, मतलब इस्लाम में इंसानी जान की क्या कीमत है। और सच कहूं तो पूरी की पूरी बहस इसी एक नुक्ते पर टिकी है। इस उसूल के बिल्कुल दिल में एक लफ्ज़ है, कत्ले नफ्स। इसका सीधा सा मतलब है किसी जान को ख़त्म कर देना। इस्लामी नज़रिए से देखें तो हमारी ये जो ज़िंदगी है ना, ये हमारी मिल्कियत नहीं है, ये तो खुदा की दी हुई एक पाक अमानत है। और बस इसी वजह से धर्मशास्त्र के हिसाब से अपनी जान लेना भी उतना ही संगीन गुनाह है जितना किसी और की जान लेना। क्यों? क्योंकि दोनों ही सूरतों में कत्ले नफ्स हो रहा है। दोनों ही मामलों में खुदा की दी हुई उस पाक अमानत को तबाह किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला उसूल। अब आते हैं दूसरे उसूल पर, जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गहरा और कह सकते हैं बारीक बना देता है। और वो ये है कि किसी भी काम को सिर्फ उसके ज़ाहिरी रूप में नहीं देखा जाता। और यहीं आकर मामला और पेचीदा हो जाता है। सोचिए जरा, अगर कोई काम पूरी तरह से अपनी मर्जी से साफ दिमाग से किया ही न गया हो तो, मतलब जब कोई इंसान अपने दिमाग पर या अपने हालात पर काबू ही खो चुका हो, तब इंसाफ का तकाजा क्या कहता है? तो जो विश्लेषण हम देख रहे हैं उसके मुताबिक अल्लाह का इंसाफ इन सारी चीज़ों को हिसाब में रखता है। कोई बीमारी है, डिप्रेशन है, दिमागी हालत ठीक नहीं है या बाहर से कोई ज़बरदस्त दबाव है, इन सब को देखे बिना कोई फैसला नहीं होता। हर एक हालत की पूरी पूरी रियायत रखी जाती। और इस बात को ताकत मिलती है कुरान की एक मिसाल से। उसमें जिक्र है कि अगर कुछ औरतों को गुनाह पर मजबूर किया गया लेकिन उनके दिल उसके खिलाफ थे तो खुदा उन्हें सज़ा नहीं देगा। ये क्या दिखाता है? यही कि मजबूरी और नियत ये सबसे ऊपर हैं। खुदा हमारे बाहर के अमल से ज्यादा हमारे दिल का हाल देखता है। और यही बात हमें हमारे तीसरे और आखिरी उसूल तक ले आती है, जो ये बताता है कि क़यामत के दिन जब फाइनल फैसला होगा तो वो कैसे होगा। उस दिन वो सब कुछ सामने आ जाएगा जो अभी अनदेखा है, जो छुपा हुआ है। मतलब खुदा का इंसाफ सिर्फ उस पर नहीं होगा जो दुनिया ने देखा, बल्कि उस पर होगा जो किसी ने नहीं देखा। हमारे मन की असल हालत क्या थी, हमारी तकलीफें क्या थी और हमारे इरादे क्या थे। तो क़यामत के दिन इंसाफ का जो तरीका होगा वो बस किसी के आखिरी काम पर फैसला सुना देना नहीं है। नहीं, ये एक मुकम्मल जायजा होगा। सबसे पहले इंसान का बातिन, मतलब उसकी अंदरूनी हकीकत, उसकी नीयत, उसकी सोच सब खोलकर रख दी जाएगी। फिर उस पर जो जो दबाव थे, जो भी मजबूरियां थी, वो सब सामने लाई जाएंगी। और जब ये पूरी तस्वीर सामने होगी तब जाकर रियायत की बात होगी। और सिर्फ रियायत ही नहीं बल्कि मुकम्मल माफ़ी का दरवाज़ा भी खुल सकता है। तो अब जब हम इन तीनों उसूलों को एक साथ रखकर देखते हैं, यानी जिंदगी की कीमत, नीयत और हालात की अहमियत और खुदा का आखिरी इंसाफ, तो एक बहुत ही गहरी और रहम से भरी तस्वीर सामने आती है। और सच पूछिए तो यही इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। खुदा का इंसाफ सिर्फ इस बात पर नहीं है कि क्या किया गया, बल्कि इस पर है कि क्यों और किन हालात में किया गया। उस काम के पीछे की पूरी कहानी, तकलीफ, नियत, ये सब उस काम से अलग नहीं है, उसी का हिस्सा है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो काम हमें बाहर से दिखता है ना, वो तो बस पूरी कहानी का एक छोटा सा टुकड़ा है। असल फैसला तो उस बड़ी अनदेखी हकीकत पर होता है जिसमें हमारे हालात और हमारी सच्ची नियत सब कुछ शामिल होता है। और हाँ, एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है। इंसाफ का ये रहम वाला तरीका सिर्फ आत्महत्या के मामले के लिए नहीं है। नहीं, इस नज़रिए के मुताबिक ये एक यूनिवर्सल उसूल है जो हमारे हर एक काम पर लागू होता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। अगर खुदा का इंसाफ हमारी तकलीफ और हमारी मजबूरियों को इतनी गहराई से समझता है, तो फिर इंसानों की तकलीफों को देखने का हमारा नज़रिया कैसे बदलना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है।